हमने कल की क्लास में क्या पढ़ा था लास्ट? आवाज नहीं आ रही। केवीएल कैसे लेना? ओके। क्या हुआ? अब ठीक है? अभी भी सही नहीं है? केवीएल और केसीएल पढ़ा था, वो कर रहे हैं सही सही। केवीएल में इनसे तो नहीं आ रही है ना? कहाँ आ नहीं रही ना? हाँ भाई, केवीएल और केसीएल के अंदर जो पढ़ा था उसमें हम सवाल कर रहे थे, डाउट के क्वेश्चन कर रहे थे। तो डाउट के जो क्वेश्चन कर रहे थे, मैं कुछ सवाल आपको और देता हूँ और उसके अलावा आपके कोई डाउट आए तो आप पूछ लेना, ठीक है भाई? ठीक है। एक मिनट भाई। 4 ओम और 2 ओम है। इसमें जो धारा जाएगी उसका मान है I1। सवाल है I1 का मान क्या है? ठीक है। I1 का मान बताओ। I1 का मान बताओगे? I1 का मान क्या आएगा? पहले तो हम I1 एक सीधा सिंपल तरीके से करेंगे, फिर मैं आपको एक करंट डिवीजन रूल बता दूंगा, ठीक है? सबसे पहली बात है, इधर I1 है तो इधर हमारे पास जो मान जाएगा वो क्या होगा? I2। वो क्या आएगा? I2। ठीक है। अब देखो, क्या मैं ये कह सकता हूं I1 प्लस I2 बराबर 12? किस नियम का आधार पर है भाई? किरचॉफ के करंट नियम, केसीएल। आने वाली धारा बराबर है। अच्छा, आ कितनी रही है? 12। इधर कितनी जा रही है? I1। इधर कितनी जा रही है? I2। तो I1 प्लस I2 बराबर 12 एम्पियर। यहां तक तो किसी को कंफ्यूजन है ही नहीं।
दूसरा है कि हमारे पास समांतर में वोल्टेज क्या होता है, बराबर बराबर होता है ना। तो मैं ये लिख सकता हूं 4 गुणा I1 बराबर 2 गुणा I2। वोल्टेज बराबर तो V बराबर क्या होता है, IR। तो मैं 4 गुणा I1 बराबर 2 गुणा I2 ये लिख सकता हूं ना। ठीक है, अब मुझे ज्ञात क्या करना है, I1। तो I1 तो मेरा I1 यहां पर पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं। 2 I2 को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको देखो। तो आप कहेंगे I2 बराबर होगा 12 माइनस I1। I1 को पक्षांतरण करके भेज दो। तो मैंने क्या लिख दिया, 12 माइनस I1। अब देखो 4 I1 है, 12 इंटू 2 कितना हो गया 24, माइनस क्या हो गया 2 I1। 2 I1 इधर आया तो कितना I1 हो गए 6 I1 बराबर क्या हो गए 24। बताओ I1 बराबर कितना आएगा, तो आप कहेंगे I1 बराबर आएगा 4 एम्पियर। I1 का मान कितना एम्पियर आएगा, 4 एम्पियर। कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये तो सिंपल लॉजिक जैसे सवाल हो रहा है, हमने कोई एक्स्ट्रा लॉजिक नहीं लगाया। हमने लगाया एक तो KCL जो आने वाली धारा बराबर जाने वाली। इसके लिए हमने कहा कि भाई आप सब ने पढ़ा ITI में कि समांतर में वोल्टेज क्या होता है, बराबर। तो मैंने ही कहा भाई यहाँ पर जो वोल्टेज होगा वही वोल्टेज कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। यहाँ वोल्टेज क्या होगा 4 गुणा I1, तो यहाँ क्या होगा 2 गुणा I2 बराबर होगा। इसी को सोल्व किया तो मेरे पास धारा आ गई I1। ये तो है सिंपल तरीके से निकालना। लेकिन जब सवाल थोड़ा सा आप ज़्यादा लेवल से पढ़ने लग जाते तो इसको करने का, सोल्व करने का एक और तरीका आता है, जिसका मेथड का नाम है करंट डिवीजन रूल। करंट डिवीजन रूल ये कहता है कि I1 धारा प्रवाहित हो रही है, वो प्रतिरोध क्या है R1, और जिसमें I2 प्रवाहित हो रही है वो क्या है R2। तो वो कह रहा है कि I1 धारा कभी भी ज्ञात करनी है तो R2 प्रतिरोध को लो बटा R1 प्लस R2 गुणा कुल धारा। ठीक है, जैसे R2 प्रतिरोध कितना है भाई 2, R1 प्लस R2, R1 कितना 4 प्लस 2, कुल धारा कितनी है 12। ठीक है, अब तो 6 को इससे काटा 2 से तो कितनी बार जाएगा 3 बार, और 12 में 3 का भाग दिया कितना है 4 एम्पियर। अब ये 4 एम्पियर सीधा कैसे आया, इस सूत्र से। इस सूत्र को क्या कहते हैं, करंट डिवीजन रूल। लेकिन हम इसको याद नहीं करें तो ये भी कोई टिपिकल तो है नहीं। आने वाली धारा बराबर और समांतर में वोल्टेज क्या होते हैं बराबर, इसी लॉजिक को तो लगाया है, कोई नया सूत्र थोड़ी लगाया। तो आप दोनों से नोट करके लिख लो भाई। ठीक है, आवाज को कम करो ना, वॉल्यूम कम करना, बाकी चेंज मत करना भाई। ठीक है, अब देख लेना, बोले तो ज्यादा गूंजे नहीं। इसके आपने कुछ न्यूमेरिकल घर पे सोल्व किए होंगे कि बिल्कुल नहीं किए, बिल्कुल नहीं किए, दिक्कत है भाई। सोल्व किया करो, घर पे ट्राई किया करो।
ये केवीएल केसीएल पढ़ने के बाद चैप्टर ऐसा है, जितना अच्छे से प्रैक्टिस करोगे उतना सब कुछ याद रहेगा। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो थ्योरी तो कोई काम की है ही नहीं, घूम फिर के आना तो सवाल है। और मैं सवाल आपको हर बार दे रहा हूँ, होता आसान है लेकिन थोड़ा थोड़ा चेंज है, तो कितने भी प्रकार से बनाओ। लिख लिया, जल्दी करोगे हैं। टोटल वोल्टेज निकाल के कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन वो तो बहुत ज्यादा लंबा नहीं हो जाएगा है। कैसे टोटल वोल्टेज क्या आएगा? टोटल वोल्टेज है 16। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि टोटल वोल्टेज 16 आया कैसे है कि सबसे पहले आपने निकाला इसका प्रतिरोध। तो 4 और 2 कौन सा क्रम है? समांतर क्रम है। तो 4 गुणा 2 बटा 4 प्लस 2, ठीक है। 4 गुणा 2 8 बटा 6, यानी कि 4 बटा क्या हो गया? 3। तो 4 बटा 3 आपके पास आया प्रतिरोध। 4 बटा 3 प्रतिरोध, और धारा कितनी है आपके पास? 12। तो V बराबर IR 12 गुणा 4 बटा 3, तो इससे आया आपके पास 16 वोल्ट। यदि वोल्टेज एक बार 16 आ गया, फिर इसको सोल्व करोगे तो क्या होगा? I बराबर V बटा R, 16 बटा 4 बराबर 4। तो छोटा कहाँ हो रहा है, इतना ही हो रहा है वो। नहीं, वो तो आप देखते रहना ना, कहाँ कौन सा लगन, मैं तो सारे बता दूंगा। ये ऐसे सवाल हैं, मतलब ऐसा चीज है आपको सब तरीके से पता होना चाहिए, क्योंकि अभी तक हम V बराबर IR तो पढ़ रहे हैं। अब उसमें सवाल कैसे भी घुमा के अगला बंदा पूछे, हमें सब तरीके से देखना है। लिख लिया? ओके। हैं? I1 रेशियो से, तो वो तो वही है ना। रेशियो क्या होता है? बराबरी तो होता है। रेशियो अलग चीज थोड़ी होती है। नहीं नहीं हो रहा है, चेक कर लो। वो तो मैं कैलकुलेशन करने के लिए इतना लिखा, नहीं तो मैं इतना क्यों लिखता, आप मुझे बताओ। अरे ये खुद एक लाइन का सवाल है। जैसे आपको आएगा ना, तो एक लाइन का सवाल है। मेरा काम लाइन बचाना नहीं था। यदि लाइन बचाना मेरा काम होता तो मैं सीधा यही करता, लेकिन बाद में तुम चक्कर निकालते घूमते ये भूल जाते। तो मेरा काम था आपको बेसिक से चीज को समझाना आराम से, ताकि आपको सदैव याद रहे। बाकी लाइन बचाना काम था तो मेरे पास तो सूत्र था ना, ये मैं सीधा ही कर देता। तो काम लाइन बचाने का नहीं था, काम है आपको याद रखने का। क्या हुआ है? हैं? बैगों को नीचे पटक रहा तो पटकना दे, तेरा थोड़ी है बैग। तेरा है तो तेरे पास रख। सिंपल लॉजिक है भाई, इसमें कौन सी कोई दूसरी बात है? आवाज मत करो भाई। सॉरी। दो आर का मान ज्ञात करो। बहुत आसान सवाल है, बस एक दूसरे का नकल मत करना, खुद से ट्राई करना। बहुत आसान आसान है। अरे बैठ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, जो जिनके जगह नहीं मिले सब आगे आ जाना, इधर जगह जगह पड़ी है। आगे तो ये लो, ये लाइन पूरी पड़ी है।
ठीक है। तीन ओम आया। आगे भी आसान सा सवाल है। पहला मामला है, ये 12 वोल्ट है, टोटल 20 वोल्ट है, तो ये कितना वोल्ट है? 8। यही केवीएल है। एक्चुअल में केवीएल तो यही है कि जितना सोर्स वोल्टेज उतने वोल्टेज क्या होगा? ड्रॉप। तो ये हो गया 8, और 8 वोल्ट किसके अक्रॉस आया? 2 ओम के। तो यहां से हमें क्या पता चलेगा? धारा आई बराबर क्या होता है? V बटा R। और इसमें V देखो कितना है? 8। R कितना है? 2। धारा कितनी एम्पियर है? 4 एम्पियर। ठीक है। और अब इसमें मुझे क्या निकालना पड़ेगा? R। तो R बराबर क्या होता है? V बटा I। और श्रेणी क्रम में धारा तो बराबर होती है। V कितना है? 12। I कितना है? 4। भाग दिया तो कितना आया भाई? 3 ओम। यही लॉजिक है। हो गया है? 3.33 आया है। किसका भाग दिया सा? 3.33 तो 12 में किसी के भाग दोगे तो कब आना है? आप इसको टप क्यों करो? आप आसान नहीं। देखो मैं जितने भी सवाल करा रहा हूँ 2-3 लॉजिक्स हैं। श्रेणी क्रम में धारा एक समान होती है, वो भी इसमें लगा है। इसमें जो धारा वही धारा यहाँ कहाँ मिली ना? श्रेणी क्रम में धारा एक समान, समांतर क्रम में वोल्टेज एक समान, और जितनी किसी बिंदु पर धारा आएगी उतनी आगे जाएगी, और जितना सोर्स वोल्टेज होगा उतना ही ड्रॉप वोल्टेज होगा। इसे कहते हैं केवीएल के नियम, केसीएल के नियम और ओम के नियम। ये इन सभी नियमों पर आधारित है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इन्हीं पर आधारित है। घरेलू कनेक्शन कौन से क्रम में किए जाते हैं? समांतर क्रम में। और रोड लाइट का कनेक्शन समांतर है। रोड लाइट भी समांतर ही करेंगे, श्रेणी क्यों करेंगे? तो रोड लाइट में क्या है कि पहले ठेकेदार तार बचाने के चक्कर में ऐसा करता था, श्रेणी प्लस समांतर। वो करता था 3-3 लाइटें या 4-4 लाइटें हैं जो एक साथ ही श्रेणी में रख देता था, फिर अगली 4 लाइटें वापस श्रेणी में रख देता था, और बीच का कनेक्शन क्या कर देता था? समांतर, जिससे उसके तार की ज्यादा लागत नहीं हो। लेकिन बाद में उसमें प्रकाश की मात्रा पर डिपेंड करता है, फर्क पड़ जाता है। प्रकाश की मात्रा क्या हो जाती है? कम। इसलिए हमें कौन सा कनेक्शन करना पड़ता है? समांतर। समांतर में प्रकाश की मात्रा क्या रहती है? उच्च। पावर खपत क्या होती है? ज्यादा। सबसे ज्यादा पावर खपत कब होगी? जब समांतर में लगेंगे। 2 हीटर है आपके पास, उनको श्रेणी में जोड़ोगे तो उसमें ज्यादा देगा कि समांतर में? समांतर में। 2 बल्ब आपके पास, श्रेणी में जोड़ो प्रकाश ज्यादा देगा, समांतर में? समांतर में। इसलिए घरेलू कनेक्शन कौन से क्रम में करते हैं? समांतर में। क्लियर? ओके। अब किसी का सवाल है तो पूछ लो। कोई है? कोई डाउट है, लेके आए हो तो पूछ लो पहले। मैं इसी के अंदर पावर पढ़ाना शुरू कर देता हूँ, शक्ति के बारे में। ओके, है तो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। शक्ति यानी पावर। ठीक है। ओके। आप जानते हैं P बराबर क्या होता है? VI।
ठीक है। और V बराबर क्या होता है आई आर, V बराबर आई आर होने के कारण P बराबर एक और सूत्र बन जाता है आई स्क्वायर आर, और P बराबर वी आई, V बराबर आई आर, तब तो हमारे पास ये सूत्र बन गया। और I की जगह क्या लिखूंगा भाई, V बटा आर, I की जगह में V बटा आर लिखूंगा तो क्या बन जाएगा, V स्क्वायर बटा आर। ठीक है, हाँ, P बराबर वी आई, P बराबर आई स्क्वायर आर, P बराबर V स्क्वायर बटा आर। जैसे आप मार्केट से बल्ब लेके आते हैं तो बल्ब के ऊपर क्या क्या लिखा होता है, वोल्टेज एंड वाट, न प्रतिरोध लिखता है न कभी धारा लिखता है। धारा तो नियत होनी जरूरी नहीं है, लेकिन प्रतिरोध तो क्या होता है, नियत। तो उसको पता है जब मैंने वोल्टेज लिखा है और मैंने वाट लिखा तो प्रतिरोध आप ज्ञात कर लेंगे। क्लियर, P बराबर वी स्क्वायर बटा आर से। लेकिन जो हमारे पास पावर खपत होती है ना, वो पावर खपत सामान्यतः किसके आधार पर होती है भाई, आई स्क्वायर आर। पावर खपत तो सूत्र यही हो ना भाई, पावर खपत वो क्या होती है, आई स्क्वायर आर। तो P बराबर एक तो वी आई है, एक P बराबर आई स्क्वायर आर है, और एक P बराबर वी स्क्वायर बटा आर है। ये हमारे पास शक्ति के सूत्र है। अब इन सूत्रों पर मैं बेसिक सवाल कराता हूँ, एक दो। पहला ये है, सवाल है 100 वाट 250 वोल्ट बल्ब का प्रतिरोध वाट 250 वोल्ट बल्ब का क्या बताना है, प्रतिरोध। बताओ भाई, आसान सवाल है। हो गया। तो आप जानते हैं कि P बराबर क्या होता है भाई, V स्क्वायर बटा आर। तो बताइए R बराबर क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बटा P। V का मान कितना है 250 गुणा 250 बटा 100, 0 से 0, 0 से 0, 25 गुणा 25 क्या होता है भाई, 625। कोई कंफ्यूजन है ही नहीं इसमें। ये तीनों ही पावर के सूत्र है, शक्ति के सूत्र है, ध्यान रखना भाई, ठीक है। लिख लिया। पीछे रही जगह, पीछे नहीं तो इधर आ जाओ, यहाँ रही जगह, यहाँ इधर आ जाओ, यहाँ रही जगह, इधर आ जाओ, यहाँ रही जगह, जगह जगह आप ढूंढो। अब लिख लिया होगा आपने। ओके, अगला सवाल है
400 वाट 220 वोल्ट रेटिंग की बल्ब का प्रतिरोध। रेटिंग की बल्ब का प्रतिरोध। एक 121 हो गया भाई। ओके, ध्यान से देखना। आप देखेंगे तो सूत्र आपके पास P बराबर क्या है भाई? V² बटा R। तो बताइए R बराबर क्या हो जाएगा? V² बटा P। V कितना है? 220 गुणा 220 बटा P का मान कितना है? 400। 0 0 0 0। अब देखो 2 से काटा दिया या 2 और ये क्या है? 11। इस 2 से काटा तो ये क्या है? 11 और 11 गुणा 11 क्या आएगा? 121। ठीक है ना? तो P बराबर क्या आएगा? तो आप कहेंगे 121 वाट, सॉरी ओम, आर है ना, ओम, 121 ओम। अगला एक और सवाल है। निम्न में से किसका प्रतिरोध उच्च है? ए ऑप्शन है 50 वाट 220 वोल्ट। बी ऑप्शन है 100 वाट 220 वोल्ट। सी ऑप्शन है 20 वाट 220 वोल्ट। और डी ऑप्शन है 200 वाट एंड 220 वोल्ट। बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? आसान सवाल दिया है, ये पूछे हुए सवाल है। आसान आसान सवाल पूछते हैं ऐसे। यदि आपने अभी 2 सवाल किए हैं और कैलकुलेशन आपने खुद ने की है तो इसमें आपको तकलीफ होगी नहीं। बताओ कौन सा आएगा? सी आएगा। क्यों सी क्यों किया आपने? हैं? वाट ज्यादा है प्रतिरोध ज्यादा होगा। वाट कम है तो प्रतिरोध ज्यादा होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? पता नहीं। अरे 2 सवाल हमने अभी अभी किए, उसमें सूत्र ये पढ़ा है कि नहीं है? तो ये सूत्र से हमारे पास क्या निकलेगा भाई? आर बराबर तो V² बटा P तो बनता है वापस। ये क्या कह रहा है? हमें क्या प्रतिरोध का मान क्या चाहिए? उच्च। तो पावर क्या चाहिए? निम्न। व्युत्क्रमानुपाती है ना, तो पावर निम्न है। सबसे कम पावर किस में है? सी ऑप्शन। इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर?
लिख लिया। शक्ति एक योगात्मक राशि है, यानी कुल पावर सदैव क्या होती है, जुड़ती है। कुल पावर P1 प्लस P2 प्लस P3, इस प्रकार टोटल पावर क्या होगी, जुड़ेगी। मैं एक सवाल देता हूं, देख लो। शक्ति एक योगात्मक राशि है, इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल पावर जो है वो क्या होगी, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डैश 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 डैश, ये है हमारे पास टोटल पावर। तो शक्ति कौन सी पावर है, योगात्मक। तो ये एक योगात्मक राशि है, ठीक है। अब देखो इसके बारे में मैं आपको एक सवाल देता हूं। कुल पावर खपत ज्ञात कीजिए। ठीक है, और मुझे आप अलग अलग से निकाल के, पावर एक योगात्मक है ना, इसका एग्जाम्पल प्रूव करके उस हिसाब से कीजिए। चौबीस वोल्ट है, कुल पावर खपत ज्ञात कीजिए। इसमें आसान सवाल है अपना, कोई टफ सवाल है नहीं। इधर आ जाओ, इधर जगह रही, इधर रही, इधर भी बढ़िया बना जाओ। एक दो दिन इधर चले जाओ, इधर ही जगह पे। पीछे चले जाओ ना, पहले पीछे तक, कोई दिक्कत है ही नहीं, आपको दिखेगा सब जगह से। बैठो बैठो, आ गए भाई। अब बताओ, आप तो धारा का मान क्या आया। सबसे पहले तो मैं कहता हूं इसमें हम धारा का मान निकाल लेते हैं ना। धारा I बराबर क्या हो जाएगा भाई, V बटा R। बताइए V कितना है, 24, R कितना है, तो 2 है ना भाई। एक तो 2 ओम प्लस 4 ओम जुड़ेगा कितना, 6, बराबर क्या आया, 4 एम्पियर। कोई गड़बड़ नहीं की, ठीक है। अब बताओ
कि मुझे निकालना है टोटल पावर, तो इसके एक्रॉस जो पावर खपत होगी वो क्या होगी P1, और इसके एक्रॉस होगी वो क्या होगी P2। सही बात है। तो सबसे पहले पावर P1 निकाल दो, धारा तो सेम ही है, तो मैं लिख दूं I स्क्वायर R, लेकिन अब R कौन सा लिखूंगा, R1 वाली। ठीक है, I तो सेम है, नहीं तो I1 नहीं लिखता। I स्क्वायर R, I कितना है 4 का स्क्वायर गुणा R कितना है 2, 4 का स्क्वायर 16 इंटू 2 कितना हो गया 32 वाट। ठीक है, और P2 बराबर क्या आ जाएगा भाई, I स्क्वायर R। बताओ I का मान कितना है, तो आप कहेंगे 4 है, तो 4 का स्क्वायर गुणा 4, तो बताओ 16 64 वाट। और मैंने तो आपको पूछा टोटल पावर खपत क्या होगी, पावर एक कौन सी राशि है, योगात्मक, P1 प्लस P2, 32 प्लस 64 बराबर कितना हो गया 96 वाट। कितना आ गया 96 वाट। हैं, मैं समझा नहीं आप क्या कह रहे हो, आवाज नहीं आ रही है क्या, V स्क्वायर बटा R करना चाहते हो, हाँ तो कर लो, लेकिन तुम मैंने पूरा प्रश्न सुनते नहीं हो। मैंने कहा कि मुझे ना केवल उत्तर से लेना देना नहीं था, तुम बात समझते नहीं हो, मुझे उत्तर से इसमें लेना देना क्या था। मैंने इतनी बार प्रतिरोध निकाला, मुझे सीधा पता नहीं था प्रतिरोध क्या है, 4 और 2 मैंने तो 6 किया है। मैं V स्क्वायर बटा R डायरेक्ट कर सकता नहीं कर सकता, मैंने ऊपर वाली लाइन आपको समझा रहा हूं, फिर एक दूसरा सवाल में समांतर में लाइन समझाऊंगा, फिर एक तीसरा सवाल और दूंगा, मैं पूछूंगा कनेक्शन कैसा करूं, तो फिर आप बोलेंगे समांतर क्रम में। इसे कहते हैं इलेक्ट्रिकल को समझना। आप उत्तर निकालने टारगेट पे अटके हुए हो, जबकि मैंने पहले कहा भाई आप उत्तर निकालो, पहले P1 और P2 दोनों निकालना, क्योंकि आगे आप रामबाण बुक खोलोगे सवाल करोगे तो आपको पता चलेगा। हमें केवल सीधा उत्तर से लेना देना नहीं, हमें सब तरह के प्रोसेस से लेना देना होता है। मैं सब तरह से जितने तरीके से कोई चीज बनती है उतनी तरीके से आपको सिखा दूंगा, समझे मेरी बात को। उसके बाद कौन सा लगेगा क्या लगेगा वो आपको धीरे धीरे ऑटोमेटिक प्रैक्टिस में आ जाएगा। लिख लिया, ओके। 2 ओम और 4 ओम है, वोल्टेज कितना लगे हैं 24, ठीक है। कुल पावर खपत ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब मैंने सवाल में कोई चेंज नहीं किया, मैंने श्रेणी का केवल समांतर बनाया है, वही 24 वोल्ट, वही 2 ओम, वही 4 ओम। अब आप रिजल्ट देखोगे तो आपको पता चलेगा कि समांतर में पावर खपत बहुत ज्यादा हो रही है, इसलिए हम कनेक्शन कौन से क्रम में करते हैं, समांतर में, क्योंकि श्रेणी में पावर आई कम रही है, लोड पर पावर खपत ही कम हो रही है, श्रेणी में समांतर में पावर खपत क्या होगी ज्यादा। चेक करो, सूत्र आपको सब कुछ बताया, उसके अलावा नया कुछ नहीं लग रहा। लेकिन पावर एक योगात्मक राशि है, शक्ति एक कौन सी राशि है, योगात्मक।
डीसी थ्योरी को अब समझना है तो सवाल आपसे हल होने चाहिए, तब डीसी थ्योरी परमानेंटली समझ में आएगी। आपकी हेल्प करता हूं इसमें, बताओ इसमें धारा क्या होगी, I1, इसे मैं लिख दूं I1 बोले 12 एम्पियर। इसमें I2 कितनी आएगी भाई, 24 में 4 का भाग दो कितना आएगा, 6 एम्पियर। ऊपर वाले में क्या निकलेगा, P1 बराबर क्या होगा, I1 स्क्वायर इंटू R1। बताओ I1 कितना है, 12 का स्क्वायर गुणा R1 कितना है भाई 2, तो 144 इंटू 2 कितना हुआ है, 288 वाट। ठीक है। P2 बराबर क्या हुआ, I2 स्क्वायर इंटू R2। बताओ कितना है, 6 एम्पियर। 6 का स्क्वायर गुणा कितना है 4, 6 चंग 36, 36 इंटू 4 144। ठीक है। कुल पावर क्या है, P1 प्लस P2। P1 कितना है 288, P2 कितना है 144, बराबर कितना है 432 वाट है। कितना वाट आ गया, 432। अब मैं रिजल्ट बोलूं, उस लाइन को सुनना ध्यान से। श्रेणी क्रम में जहां प्रतिरोध ज्यादा था तो पावर खपत ज्यादा थी। देख लो, अभी मैंने कराया आपको, श्रेणी वाला कराया कि नहीं कराया, जहां प्रतिरोध कम था उसके क्रॉस पावर खपत भी कम हुई। श्रेणी क्रम में तो ये था, समांतर क्रम में क्या था, जहां प्रतिरोध हमारे पास कम था वहां पावर खपत क्या है ज्यादा, जहां प्रतिरोध ज्यादा है वहां पावर खपत क्या है कम है कि नहीं है। जबकि श्रेणी में प्रतिरोध ज्यादा तो पावर खपत ज्यादा, प्रतिरोध कम तो पावर खपत कम। समांतर में क्या है, प्रतिरोध कम तो पावर खपत ज्यादा, प्रतिरोध ज्यादा तो पावर खपत कम, उल्टा हो रहा है। अभी एक मैं लाइन लिखूंगा कि 40 वाट तथा 60 वाट के, जो आप याद रखते हो लाइन, दो बल्बों को समांतर क्रम में लगाएंगे तो कौन सा ज्यादा चमकेगा, श्रेणी में लगाएंगे तो कौन सा ज्यादा चमकेगा। उनके उत्तर ढंग से यहां से मिलते हैं। वो तो आपके वो लाइन रटते हो कि कम वाला तो है जो श्रेणी में ज्यादा चमकेगा और ज्यादा वाट वाला है समांतर में ज्यादा चमकेगा, क्यों, उत्तर यहां मिलेगा। अभी मैं सब लाइन दिखा दूंगा। ये समझ आया कि नहीं आया, समझ में तो इसमें तकलीफ है नहीं। वैसे P बराबर I स्क्वायर आरित है, ठीक है। कुल पावर सदैव क्या होती है, जुड़ती है। पूछे पावर कैसी राशि है, योगात्मक। मैं योगात्मक के बारे में भी एक आगे थोड़ा सा खंडन करता हुआ चलूंगा, लेकिन पावर योगात्मक राशि होती है, रेटिंग का मामला अलग होता है। अभी रेटिंग का मामले का सवाल भी करूंगा, ठीक है ना। पावर एक कौन सी राशि होती है, योगात्मक। लिख लिया। अब देखो, साठ वाट तथा 40 वाट के दो बल्बों को समांतर क्रम में संयोजित करते हैं तो कौन सा ज्यादा चमकेगा। एक तो सवाल ये है, एक इसमें समांतर की जगह क्या कर दूं, श्रेणी।
तो कौन ज्यादा चमकेगा। बाकी सवाल सेम है। जब समांतर क्रम आपने किया तो आप कहोगे ज्यादा वाट का ज्यादा चमकेगा। जब आपने श्रेणी क्रम किया तो कम वाट का ज्यादा चमकेगा। ठीक है। तो समांतर क्रम में ज्यादा वाट का ज्यादा चमकेगा, श्रेणी में कम वाट का ज्यादा चमकेगा, ऐसा क्यों? नहीं, वोल्टेज का मामला नहीं है, अब देखो प्रतिरोध का मामला है, मैं यही समझा रहा था। अब आप देखो ध्यान से, समांतर क्रम है आपके पास, जिसमें वाट ज्यादा है उसमें प्रतिरोध क्या होगा? कम। और जिसमें प्रतिरोध कम होता है उसमें पावर खपत क्या होती है? तो क्या चमकेगा? ज्यादा। जिसमें प्रतिरोध कम होता है तो समांतर में पावर खपत क्या होगी? ज्यादा। ठीक है। अब आओ, अब यहां पर क्या है कि श्रेणी क्रम में कौन ज्यादा चमकेगा भाई? कम वाट का। जिसमें वाट कम है इसमें प्रतिरोध क्या है? ज्यादा। और श्रेणी क्रम है ना, तो श्रेणी क्रम में देख लो, श्रेणी क्रम में इन दोनों में ज्यादा किस में है भाई खपत? 64 P2 है, तो बताओ प्रतिरोध क्या है? ज्यादा। तो श्रेणी क्रम में ज्यादा प्रतिरोध तो ज्यादा शक्ति, समांतर क्रम में कम प्रतिरोध है तो शक्ति क्या होगी? ज्यादा। अब आपको एक सवाल पूछूं, एक हीटर है, हीटर की जो कॉइल लगी हुई है वो नाइक्रोम वाली है, वो थोड़ी सी टूट गई तो मैंने उसको खींच के वापस कनेक्शन करके जोड़ दिया। अब बताओ ये उष्मा ज्यादा देगा कि कम देगा? अरे ज्यादा देगा, यही समझा रहा हूं। कनेक्शन कौन से क्रम में है? समांतर में। घरेलू कनेक्शन कौन से क्रम में? समांतर में। तो आपने जो कोई भाग टूटा है फिर आपने खींच के जोड़ा है तो टूटा है, तो प्रतिरोध क्या हुआ? कम। और प्रतिरोध कम होगा तो क्या होगा? समांतर क्रम में क्या होता है? तो आप कहेंगे प्रतिरोध कम होता है तो पावर खपत क्या होती है? ज्यादा। तो क्या होगा भाई? उसमें क्या देगा? ज्यादा देता है। तो फिर हम इतनी बड़ी लगाते क्यों? छोटी लगानी चाहिए ना। लेकिन वो गलनांक बिंदु पे जल्दी पहुंच जाएगी तो टूट और जाएगी। इसलिए आपने देखा होगा एक बार टूटती है फिर आप खींच के जोड़ोगे फिर वो टूटने का काम करती है लगातार, क्योंकि गलनांक बिंदु पर जल्दी पहुंचेगी। और ये तो आपके इलेक्ट्रिकल में प्रूफ रहा ना हर चीज का। तो ठीक है। तो बताओ, ये तो आपने आराम से देख लिया होगा। 60 वाट तथा 40 वाट के दो बल्ब हैं, यदि श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं तो कौन ज्यादा चमकेगा? 40 का। समांतर में लगे हुए तो 60 का। तो समांतर में कौन ज्यादा चमकेगा? जो ज्यादा वाट का होगा। और श्रेणी में कौन ज्यादा चमकेगा? जो कम वाट का होगा। कई बार हम बल्ब गांव में लगाते थे, एक 60 वाट का और एक 100 वाट का। तो श्रेणी कनेक्शन होगा तो कौन ज्यादा चमकेगा? 60 वाट का। समांतर क्रम होगा तो कौन ज्यादा चमकेगा? 100 वाट का। सिंपल है ना? ठीक है। इस स्टेटमेंट नोट कर लेना, ये सब स्टेटमेंट है जो बड़े इंपॉर्टेंट है। लिख लिया भाई? ओके। अगला सवाल है, हमारे पास सौ वाट 220 वोल्ट के दो बल्ब समांतर क्रम में संयोजित हो तो कुल पावर खपत क्या होगी भाई?
सवाल ये दें कुल पावर खपत है क्या होगी, तो आप देखना कि टोटल पावर खपत होगी वो हमारे पास P1 प्लस P2, ठीक है। इट मीन्स P1 पहला पावर क्या होगी भाई 100 वाट, और अगली भी कितनी है, दूसरा बल्ब की भी कितनी है 100 और 100 कितना होगा 200 वाट, तो कुल पावर खपत कितनी होगी 200 वाट। यदि यही सवाल हमारे पास आ जाए कि इन दोनों को कौन से क्रम में जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में, यदि इन दोनों को कौन से क्रम में जोड़ा गया, श्रेणी में, 100 वाट 220 वोल्ट के दो बल्ब श्रेणी क्रम में संयोजित है, तो कुल पावर खपत क्या होगी, तो PT बराबर होगा P1 गुणा P2 बटा P1 प्लस P2, ठीक है। तो देखो PT बराबर क्या आएगा 100 गुणा 100 बटा 100 प्लस 100 कितना हो जाएगा 200, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, बराबर कितना वाट है 50। बताओ श्रेणी में पावर खपत कम हुई ज्यादा हुई, कम, तो लोड पर पावर कम आ रही है, और समांतर में पावर खपत क्या हो रही है ज्यादा, तो हम घरेलू कनेक्शन कौन से क्रम में करेंगे, समांतर में, इसलिए समांतर क्रम में करते हैं। एक तो है ना, तो आपके दिमाग में रहता है कि पावर खपत ज्यादा करनी चाहिए, पावर खपत कम होनी चाहिए, तो दिमाग में उल्टी चीज नहीं रखनी है, पावर खपत हम हमेशा ज्यादा ही चाहते हैं, हम पावर लॉस कम चाहते हैं। पावर लॉस और पावर खपत अलग अलग चीज है। पावर खपत तो वो है जो हमारे काम की है, पावर लॉस है जो हमारे बिना काम किए ही लॉस हो गया है। हम पावर लॉस कम से कम चाहते हैं, पावर खपत हम ज्यादा ही चाहेंगे। मैं कोई भी जैसे मान लो हीटर लगाऊंगा, मैं यही चाहूंगा ना ये ज्यादा पावर पर कार्य करे, आसानी से जल्दी कार्य संपन्न हो जाए, यही तो मामला है। आप यदि मान लो कि फ्रिज लगाते हैं तो फ्रिज में आप यही चाहते हैं कि भाई पावर खपत ऐसे हो, ये जल्दी से क्या करते हैं ठंडा कर दें, कार्य तो हम यही चाहते हैं, जिससे कहते हैं पावर खपत। तो पावर खपत हम हमेशा ज्यादा चाहते हैं। बल्ब ज्यादा रोशनी दे, हम ये थोड़ी चाहे बल्ब डिम चले, हम चाहे बल्ब ज्यादा रोशनी दें, तो पावर खपत हम ऊंची चाहते हैं, हम पावर लॉस कम चाहते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, पावर खपत ज्यादा हो तो लॉस ज्यादा जरूरी नहीं होता है, क्योंकि पावर खपत तो देखो कि बहुत सारे जो उपकरण है जिसमें पावर खपत ज्यादा होती है लॉस कम होती है, कईयों में खपत कम होती है लॉस ज्यादा हो जाती है। जिसमें लॉस ज्यादा है उसमें दक्षता कम है, जिसमें लॉस कम है उसमें दक्षता ज्यादा है। लॉस का संबंध दक्षता से आएगा, खपत हम आउटपुट है वो हम हमेशा चाहते हैं। खपत को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कंजप्शन। पावर तो कंज्यूम ही करना चाहते हैं, हम कंज्यूमर हैं, उपभोक्ता। उपभोक्ता क्या करेगा, पावर का उपभोग, पावर को क्या करेगा कंज्यूम, उपभोग ही खपत है। तो कंज्यूमर कंज्यूम तो करना ही चाहेगा, कंज्यूमर लॉस नहीं चाहता है, कंज्यूमर कंज्यूम तो करेगा ना। हम उपभोक्ता है, विद्युत के उपभोक्ता, घरेलू उपभोक्ता, औद्योगिक उपभोक्ता अलग अलग होते हैं ना, तो उपभोक्ता है, हम विद्युत का उपभोग करते हैं। अब देखो कि अब आपके मन में एक दुविधा आनी चाहिए कि थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि पावर एक योगात्मक राशि है, शक्ति सदैव जुड़ती है, और मैंने श्रेणी कनेक्शन लाकर बिना जोड़े घटा के दे दिया, दिया कि नहीं दिया, जबकि मैंने पहले वहां लिखाया था कि पावर एक योगात्मक राशि है, तो कुल पावर तो जुड़ेगी। फिर मैंने कहा 100 वाट 220 वोल्ट के दो बल्ब श्रेणी क्रम में संयोजित है, तो टोटल पावर खपत कितनी होगी, हमने कितनी निकाली, जबकि पावर एक कौन सी राशि है, योगात्मक। तो बताओ क्या यह नियम फेल हुए, नहीं नियम फेल नहीं हुए, नियम वही है। अब यहां पर क्या है कि आपके पास प्रतिरोध श्रेणी क्रम होने से क्या हो गया ज्यादा, प्रतिरोध ज्यादा होने से धारा का मान घट गया, इसलिए पावर आपके पास क्या हो गई, घट गई। चाहो तो आप कैलकुलेशन करके चेक कर लेना, जैसे मैंने बताया उसी हिसाब से उत्तर आपका सही सही आना है, ठीक है। ये हो गया। ओके।
P बराबर आपने लिखा VI या I स्क्वायर R या V स्क्वायर बटा R। यदि मान लो 100 वाट के दो बल्ब हैं, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो टोटल खपत कितनी होगी? 200 वाट। श्रेणी में जुड़े तो टोटल कितनी होगी? 50 वाट। 40 वाट और 60 वाट के समांतर क्रम में जुड़े तो कौन ज़्यादा चमकेगा? 60 वाट। और श्रेणी में जोड़ोगे तो कौन ज़्यादा चमकेगा? 40 वाट। ये कनेक्शन अपने को इस प्रकार ध्यान रखना, ठीक है ना। सवाल ये रहते हैं सब। विद्युत ऊर्जा, ऊर्जा को आप क्या कहते हो भाई? एनर्जी। विद्युत ऊर्जा के बारे में इतना ध्यान रखो कि E बराबर क्या होगा? P गुणा T। E बराबर क्या होगा? P गुणा T। और ये हमारे पास किसका नियम है भाई? सॉरी, ये जूल है ना, इसका मात्रा क्या होगा? जूल। और इसी को समझो आप, ये एक मिनट। एक होती है विद्युत में ऊष्मा, यानी कि हीट। ऊष्मा क्या होती है? तो ऊष्मा है ऊर्जा का एक रूप। ऊष्मा क्या होता है? ऊर्जा का एक रूप होता है। ऊष्मा क्या होती है? ऊर्जा का एक रूप होता है, ठीक है। अब देखो, विद्युत ऊष्मा यानी कि हीट के बारे में बात करते हैं। ये ऊर्जा का एक रूप है, हीट। अब देखो, हीट को हम क्या लिखेंगे? H है तो ऊर्जा ही। P बराबर क्या होता है? I स्क्वायर R। तो मैंने तो यही लिखा, I स्क्वायर RT। सूत्र वही है, चेंज हुआ? सेम ही है। ये फर्क थोड़ी है, अलग अलग, सेम ही थे। P बराबर क्या लिखा? I स्क्वायर R। और आपने जूल का, ऊष्मा का जूल का नियम क्या पढ़ा? I स्क्वायर RT। धारा के वर्ग के समानुपाती, प्रतिरोध के समानुपाती और समय के समानुपाती। करो नोट। कर लिया? हो गया? ठीक है। एक आपने नाम सुना था BOT। BOT क्या होता है भाई? बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, यानी कि इसका मतलब है विद्युत का व्यापारिक मात्रक, ठीक है। बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट है, व्यापारिक मात्रक हो गया ये। उसने कहा कि भाई जब आप है ना विद्युत का उत्पादन कर रहे हो तो बेचोगे तो सही, बेचोगे विद्युत को तो उसकी रेट किस हिसाब से लेंगे? कंज्यूमर से। तो व्यापारिक मात्रक बने BOT।
और BOT बराबर क्या होता है भाई, KWH। BOT बराबर क्या होता है, KWH। और इसी को हम क्या कहते हैं, यूनिट। इसी को हम कहते हैं यूनिट। ठीक है। जैसे मान लो आपको पूछे BOT या KWH का मान क्या होगा, KWH लिख देता हूं मैं, KWH का मान क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे, वाट इंटू घंटा बटा हजार। किलो में बदलना ना भाई, तो वाट इंटू घंटा बटा हजार, ये आएगा। गवर्नमेंट में विद्युत के बिल लेने के कई तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये कहता है कि भाई जैसे मान लो आपके पास कोई भी इकाई है, उसको उन्होंने कह दिया AX है, कि तुम्हारे पास A यूनिट आई है, मतलब और X रुपए की रेट लग जाएगी, तो AX हो जाएगा। दूसरा है कि A प्लस BX है, वो कह रहा है A रुपए तो लगेगा ही लगेगा, और X यूनिट पे क्या रेट लगेगी, B। इसे A प्लस BX कहते हैं, जो हमारे यहाँ पर चलता है, जिसमें A हमारा क्या है, स्थायी शुल्क। उसके बाद क्या होगा भाई, यूनिट के हिसाब से चार्ज लेंगे, ठीक है। और क्या तारीख होगा, A प्लस BX प्लस CY। ये भी बिजली का बिल लेने का तरीका है। वो ये कहता है कि तुम्हारे 200 यूनिट तक या 300 यूनिट तक या 400 यूनिट तक तो तुम्हारा रेट ये है, उसके बाद में जो यूनिट है उसकी रेट ये है कि नहीं है, तो इसे क्या कहते हैं, A प्लस BX प्लस CY। तो आगे जो लॉजिक चलेगा इसी को एक्सपेंड कर सकते हो, और तो कोई है ही नहीं। एक तो सीधा देखो कितनी यूनिट आई, कैसा 50 यूनिट आई, 6 रुपए की रेट से है, 150 रुपए लो, खत्म हो गया मामला। तो वो तो पहला मेथड है। दूसरा मेथड है कि कितनी यूनिट आई, कि 50 यूनिट आई, तो 50 यूनिट है 4 के भाव से लेंगे, कितने रुपए हुए, कि भाई 200 हुए, ठीक है ना, तो 200 रुपए हुए, कि ठीक है, और 100 रुपए तो हम लेंगे ही लेंगे, उसे कहते हैं स्थायी शुल्क। तो हमने रुपए कितना ले लिया, 300, ठीक है, 150 लेंगे ही लेंगे, वो है स्थायी शुल्क, वो है दूसरी विधि। तीसरी विधि है हम एक स्थायी शुल्क आपसे लेंगे। आप पहले यदि मान लो 2 यूनिट तक खपत करोगे तो हमें लगेगा भाई आप है जो ठीक ठाक परिवार है, बहुत ज्यादा पैसे वाले नहीं है, इसलिए कम विद्युत उत्पादन करो, हम आपको थोड़ा सब्सिडी देंगे, इसलिए आपकी रेट क्या लगेंगे, कम, 200 या 500, जहां तक 500 से ज्यादा खपत कर रहे हो क्या, अच्छा तुम्हारे तो घर में बहुत कुछ उपकरण है, तुम इसकी रेट एक्स्ट्रा दो, तो वो ऐसे। तो ये हमारे पास A प्लस BX प्लस CY, यही तो होती है गवर्नमेंट का विद्युत का सप्लाई बिल लेने का तरीका, तो यही है। लेकिन जो आपके पास ये X और Y है, ये है तो यूनिट ही ना, तो यूनिट निकालने का हम तरीका देख रहे हैं। क्या हुआ है, फ्री यूनिट घटाते हैं कैसे, फ्री यूनिट आपको पता नहीं, फ्री यूनिट ऐसे नहीं घटाते हैं। फ्री यूनिट में ऐसे करते हैं कि गवर्नमेंट ने जो अनुदान दिया है, उन्होंने क्या कहा भाई मैंने 100 यूनिट का दिया है, उसका 100 यूनिट का रुपए कितना लग रहे हैं, कि 7 रुपए से ले रहे हैं, कितना हुआ कि 700, कि जो भी बिल है बिल बना तो -700 कर दो। उन्होंने ये तो किया अभी, कि जो भी बिल बने तुम पहले कितने बिल बनाओ, लास्ट में लिख दो मुख्यमंत्री अनुदान 700, माइनस कर दो और उतरा जाएगा। उन्होंने यही तो किया सिंपल, 100 यूनिट घटा दी, उन्होंने कोई और लॉजिक लगाया नहीं ना, कितने भी हो लॉजिक तो यही था। आप कभी बिल वाला पढ़ना, उसमें लिखा हुआ ना भाई। तो KWH क्या होता है, वाट इंटू घंटा बटा हजार। अरे आप इलेक्ट्रिकल के ऐसे छोटी छोटी चीजें आपको जानकारी में रहनी चाहिए, हम सवाल तो करते ही हैं सारे, और वैसे भी DC थ्योरी में थोड़ी सी थ्योरी पढ़ने के बाद में है तो सारे न्यूमेरिकली, और जो जो चैप्टर का नाम थ्योरी है ना, उसमें सारे न्यूमेरिकल पूछते हैं। एक DC थ्योरी में, एक ऐसी थ्योरी में, इसमें थ्योरी ज्यादा दिखती नहीं है, नाम ही है थ्योरी, ठीक है ना। अगला, प्रत्येक 60 वाट के आठ बल्ब प्रतिदिन
5 घंटे चलते हैं तो मासिक विद्युत खपत ज्ञात करो। मासिक विद्युत खपत है ज्ञात करो। क्या हुआ? ओह माय गॉड, बहुत जल्दी पता चला आपको। आप पड़ोसी से पूछ लेते क्या चलता है थ्योरी के, ये तो नहीं पढ़ाते हैं। और तो कोई पेट्रोल डीजल का नहीं है भाई इधर। इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक तो भी बिरले हैं, बाकी साहब इलेक्ट्रिशियन ही है। हो गया भाई। तो आप क्या कहेंगे? सूत्र है KWH। वाट इंटू घंटा बटा 1000। अब देखो मैं सीधा सीधा सवाल है, बताइए कितना वाट है? 60 वाट। तो एक बल्ब का है, बल्ब टोटल है कितने? 8। तो वाट कितना हुआ? 60 गुणा 8। टोटल वाट तो इतना हुआ ना। जैसे आपने स्विच ऑन किया 8 बल्ब का, टोटल वाट कितना हुआ? 60 गुणा 8। ये तो हुआ वाट, ये है वाट। कितना घंटा चलता है डेली का? 5 घंटे। लेकिन मैं डेली का पूछ ही नहीं रहा हूं, पूछ कब कर रहा हूं? एक दिन में 5 घंटे, तो महीने में कितने घंटे हो गए? 5 गुणा 30। ये भी सही है ना। तो ये हमारे पास क्या है? वाट। ये क्या है? घंटे। बट्टा क्या सूत्र में? 1000। 0 से 0, 0 से 0। ठीक है। अब देखो 6 पंजा होता 30, 30 से 0, यहाँ क्या आ गए? 3। 8 3 24, 24 3 कितना हो गए? 72। 72 यूनिट। हो गया भाई। लिख लिया? ठीक है। अगला सवाल है, पचास वाट के 4 पंखे प्रतिदिन 15 घंटे चलते हैं, तो तो 25 पैसे प्रति यूनिट की दर से मासिक खर्च ज्ञात करो। ये सवाल सॉल्व करो आराम से।
अब आपके पास भाई कोई डाउट वाला सवाल है तो पूछो। हाँ, जो भी आ जाएगा, डाउट वाला सवाल पूछो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि कल की क्लास में डाउट जितने भी हैं डीसी थ्योरी और प्रतिरोध से मिला के भी वो लेके आ जाना, मैं सोल्व करवा दूंगा। क्योंकि उसके बाद चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा नया, जिसका नाम है कैपेसिटर। फिर हम एक अलग मोड में चलने लगे। कैपेसिटर इंडक्टर ऐसी थ्योरी अलग तरीके से चलती है। तो कल मैं सबसे पहले कराऊंगा इसके डाउट सॉल्यूशन। तो जो भी डाउट है आप निश्चित रूप से जरूर रूप से ले आना। बाईस पॉइंट पांच है। अरे 22.5 और 22.50 एक ही है। KWH क्या वाट कितना है भाई? 50। 50 वाट के कितने हैं? 4 वाट इंटू घंटे कितने हैं? 15। और कितने कितने दिन है? 30 बट्टा क्या है? 1000। अब सबसे पहली बात तो देखो, ये वाट है कि नहीं है और ये घंटे हैं। ये समझ में आया कि नहीं आया? बताओ वाट कितने हैं? 50 वाट का तो एक पंखा, टोटल पंखा है 4, तो 50 गुणा 4 वाट हुआ। और 15 घंटे एक दिन में चलते हैं, तो पूरे महीने में कितने घंटे चले? 15 गुणा 30। 0 से 0, 0 से 0, 5 इंटू 4 20, 0 काटत क्या है? 2। 15 थे 45 इंटू 2 कितना होगा? 90। और 90 तो हमारे पास क्या है? यूनिट। खर्च क्या होगा भाई? 90 गुणा 0.25 है, बराबर कितना आ गया? 22.5 रुपए। क्लियर? अब आप है जो सवाल पूछना चाहो, कोई भी डाउट वाला वो पूछ लीजिए भाई। किसी के पास कोई डाउट वाला सवाल है तो पूछ लीजिए। है सवाल? नहीं है? यहां तक तो ये प्योर रूप से बेसिक है। फॉरवर्ड वाइस में और रिवर्स वाइस में धारा की दिशा साइड, मतलब फॉरवर्ड बाइस में धारा की दिशा एनोड से कैथोड होती है, रिवर्स बाइस में कैथोड से एनोड होती है। और कोई डाउट का सवाल है क्या किसी का? नहीं है तो मैं देता हूं फिर। कौन से? हाँ, ये कैसे हुआ बताओ? अब देख लो, आपको मैं एक बताऊंगा इन दोनों में से, आप बताओ श्रेणी बताऊंगा समांतर बताओ? एक बताऊंगा दोनों आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। श्रेणी बता देता हूं, ठीक है। श्रेणी में आप बताओ कि यहाँ वाट है वो कम कौन सा है? 40। आप बताओ वाट यदि कम है, पावर कम है, तो प्रतिरोध क्या होगा? ज्यादा। क्योंकि आपने लिखा था कि R बराबर V² बटा P, पावर के व्युत्क्रमानुपाती है। प्रतिरोध यदि ज्यादा है श्रेणी में, तो प्रकाश भी क्या देगा? ज्यादा। क्योंकि पावर खपत क्या होगी? ज्यादा। खपत क्या होगी? ज्यादा। कैसे? इसकी पहले वाली स्लाइड में हो।
जहां प्रतिरोध ज्यादा है वहां पावर खपत क्या आई भाई? ज्यादा। जहां प्रतिरोध कम है वहां पावर खपत क्या आई? कम। ठीक है। अच्छा अब देखो, प्रतिरोध कम है तो पावर खपत क्या आई? कम। प्रतिरोध ज्यादा तो पावर खपत क्या है? ज्यादा। तो बताओ कि कौन सा बल्ब ज्यादा प्रकाश देगा? तो आप कहोगे जिसका प्रतिरोध क्या है? ज्यादा। और जिसका प्रतिरोध किसका ज्यादा है? जिसकी वाट में रेटिंग क्या लिखी हुई है? कम। हमने किया ना भाई, ये देख लो इससे पहले वाला में, जिसमें वाट में रेटिंग कम होगी तो प्रतिरोध क्या होगा? वही तो है ये, इसी लॉजिक से। इसीलिए मैंने एक एक चीज कराई थी। मैंने कहा आप देखोगे तो सारी लॉजिकल आपको सब चीजें इसके अंदर मिलेगी। इसलिए मैं डायरेक्ट उत्तर नहीं निकाल रहा था ना। मैंने कहा चीजें उत्तर तो यहां मिलना है कि भाई आपको कहोगे कैसे मिलेगा, ज्यादा कैसे देगा, कम कैसे देगा। और कोई सवाल है पूछ लो भाई, किसी का भी। कोई डाउट नहीं है? पावर खपत या इससे रिलेटेड? ठीक है। अब देखो, फिर मैं एक सवाल दे देता हूं आपको। कल आप जरूरी रूप से भाई पढ़ के आना, ताकि जो भी डाउट है मैं करवा दूंगा आपको। ये 4 ओम है, ये हमारे पास 6 ओम है, ये हमारे पास 1 ओम है, ये हमारे पास 20 वोल्ट है, और ये हमारे पास 10 वोल्ट है। मैं हेलो, क्या हुआ? हेलो हेलो, कौन सी ब्रांच है? तो क्या दिक्कत आई? अब आए हो? हाँ थोड़ी देर खड़े रहो, मिलेगी आपको। अब आए हो तो बड़ा। हाँ अब देखो, यहां से धारा निकलेगी, तो यहां से धारा आई तो क्या है भाई? I1। और इधर धारा निकलेगी, इसको नाम क्या दे दूं? I2। अब ध्यान से देखना, तो यहां से इस प्रकार परिपथ को धारा दोगे तो क्या नाम आएगा? I2। ठीक है। मैं नया काम तो नहीं किया ना भाई। यहां वोल्टेज धारा निकली, वो क्या है? I1। इधर से निकली क्या हुई? I2। इधर से धारा क्या आ रही है? I1। इधर से क्या आ रही है? I2। कुल मिला के इधर जाएगी, इधर धारा क्या जाएगी? I1 प्लस I2। क्या जाएगी भाई? I1 प्लस I2। जहां धारा प्रवेश करेगी निशान क्या होगा? प्लस का, बाहर निकलेगी माइनस का। प्रवेश करेगी प्लस का, बाहर निकलेगी माइनस का। प्रवेश करेगी प्लस का, बाहर निकलेगी माइनस का। निशान सही से लगे? ये मैंने वही किया जो मैंने आपको केसीएल में, केवीएल में पढ़ाया था। निशान वैसे लगे, केसीएल बीच में साथ में लगे, क्योंकि इधर से धारा I1 आ रही है, इधर से धारा I2 आ रही है, तो बीच में क्या जाएगी? I1 प्लस I2। अब समीकरण कैसे लगाते हैं? मैं पहला इधर से समीकरण बना के देख रहा हूं। बाहर से निकलने वाला निशान हमें लेना होता है, क्या आएगा भाई? प्लस का 20। इधर क्या आएगा? माइनस का 6। क्या है? I1। 6 तो प्रतिरोध है ना, V बराबर क्या है? IR होता है। I क्या? I1 और R क्या है? 6। उसके बाद में बंद लूप में ऐसे चलना पड़ेगा। माइनस क्या है? 4। धारा क्या है? I1 प्लस I2 बराबर क्या हुआ? 0। ये समीकरण लगाना समझ में आया? इसी प्रकार इधर से समीकरण लगाओ, तो बताओ माइनस प्लस है। समीकरण तो हमेशा एक लूप में लगता है, क्योंकि आपने यही लिखा था केवल में, एक बंद परिपथ में विभव का बीजगणित योग क्या होता है? 0। तो बंद परिपथ तो यही हुआ। ठीक है। इधर देखो, बाहर निकल निशान कौन सा? प्लस का 10। यहां बाहर निकल निशान कौन सा आएगा? माइनस। कितना है? 1। ये तो प्रतिरोध है। धारा क्या है? I2। धारा क्या है? I2। और इधर क्या आएगा? माइनस का 4। क्या आएगा? I1 प्लस I2 बराबर 0। आपको केवल ये समझना, इक्वेशन लगी हुई समझ में आई नहीं आई, सॉल्यूशन इसका नहीं करना है।
इक्वेशन वही लगे जो पहले लगे थे। सॉल्यूशन हमें आपको कोई नहीं पूछता है, सॉल्यूशन जूनियर इंजीनियर में पूछते हैं, आईटीआई में सॉल्यूशन नहीं पूछते हैं। वो भी इक्वेशन भी इस प्रकार के सवाल में आज तक एक बार पूछी, यूपीपीसीएल का परीक्षा थी, उनमें उन्होंने इक्वेशन पूछी है, बताओ कौन सी सही है, 4 ऑप्शन दिए थे। हैं दोबारा मतलब कल वाली आपको केवल इक्वेशन लगानी थी, आज वाली मैंने कोई चेंज नहीं किया, मैंने केवल इतना ही चेंज किया, मैंने कहा 2 परिपथ हो गए तो इधर से धारा क्या आ रही है I1, इधर से धारा क्या आ रही है I2, तो इसमें धारा क्या जाएगी I1 प्लस I2। अब देखो ये एक लूप है कि नहीं है। अब तो लूप में बाहर निकल निशान कौन सा है, प्लस का, कितना लिखोगे वोल्ट कितना है 20, यहाँ बाहर निकल निशान कौन सा माइनस का, V बराबर क्या होता है IR, I क्या है I1 और R क्या है 6, तो 6 गुणा I1, यहाँ बाहर निकलेंगे निशान कौन सा माइनस का, क्या है 4 I1 प्लस है I2, क्योंकि इस वाली में तो दोनों धारा है ना, बराबर क्या आएगा 0। ये है इक्वेशन। क्लियर। कल आप सवाल करके आना, डाउट्स लेके आना। कल मैं सबसे पहले आते हैं डाउट्स करूंगा, डाउट्स नहीं लाए तो वो आपकी प्रॉब्लम मानी जाएगी। जब ला ही नहीं रहे हो डाउट सोल्व कहाँ कराएं। कल जितने भी डाउट है आप ले आना, मैं सारे आते ही पहले सबसे पहले डाउट करूंगा, डाउट सोल्व कराने के बाद में मैं कैपेसिटर टॉपिक शुरू करूंगा, और एक बार ये कैपेसिटर टॉपिक शुरू हो गए फिर ये पीछे वाला डाउट ज़्यादा लेंगे नहीं, क्योंकि वो थोड़ा अलग तरीके से चलता है, ये अलग तरीके से चलता है। ठीक है कि नहीं? ओके।